हेलो एवरीवन। गाइज बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कहते हैं कि सर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाइए। गाइज मैं नहीं पढ़ा रहा था अब तक, क्योंकि मतलब अगर आप यूट्यूब पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिर्फ लिख देंगे ना, नरेशन लिख देंगे, तो न जाने कितने वीडियोस आपको मिलेंगे दोस्तों। और सब में वही बनाल तरीका होगा, वही घिसा पिटा तरीका होगा जो मुझे कतई पसंद नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ जाकर बदलेगा। मतलब ये सुन के इंसान पागल हो जाएगा, वो सीखेगा क्या। मैं एक स्पोकन टीचर हूँ, मैं हर चीज़ को स्टोरी टेलिंग और कॉन्वर्सेशन के हिसाब से सोचता हूँ, स्पीकिंग के हिसाब से सोचता हूँ। तो मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका नाम रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच है। मेरे लिए फ़र्क पड़ता है सिचुएशन और उसमें हम नरेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मैं अपने हिसाब से आपको सिखाऊंगा। पसंद है तो आप देखिए, नहीं पसंद है तो लिख दीजिए भाई। ओके, मेरा अपना एक अलग स्टाइल होगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर नरेशन डे 1 लिखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक है लिखा है। मैं आज सिर्फ बात करूंगा स्टेट ऑफ बीइंग की। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है दोस्तों। आप अच्छे हैं, आप हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, आप मोटे हैं, आप छोटे हैं, आप जो भी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आप जहाँ भी हैं, आप छत पर हैं, कमरे में हैं, किचन में हैं, आप किसी के भी साथ हैं, आप जो भी हैं, सब एक स्टेट ऑफ बीइंग है। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ एक अवस्था है। वो मोटा है, वो पतला है, सब एक अवस्था है। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। तो जब हम स्टोरी टेलिंग करेंगे और उस स्टोरी टेलिंग में जब हम कोई कॉन्वर्सेशन करेंगे, कल मैंने किसी से कुछ बात की होगी, तो आज ये मेरा प्रेजेंट है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि पता है यार, आप मेरे दोस्त हो, तो आप जो भी हो, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। मैं आई हूं, आप यू है, हम दोनों के बीच ये बातें चल रही है, किसी और के बारे में कुछ हुआ। यही है नरेशन। कि एक बंदा, मैं ही स्पीकर हूं ना, ये जो बंदा है ये किसी को सुनाता है किसी चीज के बारे में जो भी हो गया है, तो स्टोरी है। तो मैं आपको सुना रहा हूं कि यार पता है कल मैंने उसको देखा और वो बहुत खुश थी। तो वो खुश थी, वो अच्छी थी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा कल, वो छत पे थी, तो छत पे थी। ये सब स्टेट ऑफ बीइंग है। वो कुछ कर रही थी ऐसा नहीं कहा मैंने, सिर्फ मैंने ये कहा कि वो कहाँ थी, वो छत पर थी। तो स्टेट ऑफ बीइंग समझ गए आप। चलेगा। सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। शी इज हैप्पी, वो खुश है, स्टेट ऑफ बीइंग है। ही वॉज ऑन द रूफ, वो छत पर था, स्टेट ऑफ बीइंग है। माई मदर वॉज इन द किचन, स्टेट ऑफ बीइंग है। माई गर्लफ्रेंड वॉज विद मी, स्टेट ऑफ बीइंग है। यू आर एन इडियट बॉय, स्टेट ऑफ बीइंग है। यू वर एब्सेंट इन द क्लास, स्टेट ऑफ बीइंग है। ही इज अ गुड प्लेयर, स्टेट ऑफ बीइंग है। आई एम अ गुड गर्ल, स्टेट ऑफ बीइंग है। क्या इसके अंदर कोई एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अब ये सेंटेंसेस जब आप किताब को फॉलो करते हैं तो आपको कुछ यही सेंटेंसेस ऐसे मिलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं, ठीक है। आधे तो आप यहीं पे पक जाते हैं। तो आई एम टायर्ड, ये इन्वर्टेड कॉमास इसलिए लगे हुए हैं कि इस सेंटेंस को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया गया है कि ये सेंटेंस ना फलाने ने ना ऐसे बोला, फलाने ने कहा कि मैं थका हुआ हूं, तो फलाने के मुंह से ना ये निकला। भैया इसको हाईलाइट कर दो, डबल कॉमा मारो, इन्वर्टेड कॉमास मारो, इसको दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। ये जो है ना आई एम टायर्ड, ये जो डायलॉग है ना भैया, ये मेरे पापा ने कहा, ये मेरी मम्मी ने कहा, ये मेरे दोस्त ने कहा, ये छोटू ने कहा। यही है नरेशन, इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ओके, अब इसका नाम मैं रख दूं कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये है, छोड़ो ना यार, क्या है, सेंटेंस है बस। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं। अब मैं आपको इसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से समझाता हूं। जैसे आपने यहां पर एक पहला सेंटेंस देखा, आई एम टायर्ड। तो ये आई एम टायर्ड किसी ने तो कहा होगा ना मुझे पास्ट में, किसी ने तो आपस में बातें की होंगी ना। मैं तो स्पीकर हूं, मैं तो आपको बस सुना रहा हूं, नरेट कर रहा हूं, तो मैं कहानी ही तो सुनाऊंगा ना। तो कहानी पर आइए ना, देखिए स्टोरी टेलिंग है। अब मैं स्टोरी आपको कहता हूं कि येस्टरडे आई मेड अ कॉल टू माई फ्रेंड, मैंने कल अपने दोस्त को फोन किया। ये मैं कहानी सुना रहा हूं, कल की बात है। एंड टोल्ड हिम अबाउट माई प्लानिंग टू गो टू मार्केट विद हिम, और मैंने उसको अपनी प्लानिंग बताई कि मेरी प्लानिंग क्या थी, उसके साथ मार्केट जाने की प्लानिंग थी। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उसको मैंने अपनी प्लानिंग बताई कि मेरी प्लानिंग तेरे साथ मार्केट जाने की है। बट लेकिन ही सेड, उसने कहा आई एम टायर्ड। अब समझ में आ रही स्टोरी? इतनी सी बस कहानी। किताबों में क्या होगा, ये ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा, ये आपको इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतना एक जुमला लिखा होगा और लिखा होगा कि भैया इसको इनडायरेक्ट में बदलो। और आप इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको बोलेंगे आप रिपोर्टेड स्पीच है, आप SON दुनिया भर के फॉर्मूले में फंसेंगे।
लास्ट में पक जाएंगे। तो आइए इसको करके देखते हैं। अब इसी स्टोरी को अगर मैं बदल दूं, सिर्फ इस एक जुमले की वजह से मैं इसको इनडायरेक्ट में करूं, तो क्या मैं ऊपर वाला भी बदलूंगा? मतलब ही नहीं बनता, ऊपर वाले में तो कुछ बदलना नहीं है। मैं क्या बोलूंगा? यस्टरडे आई मेड अ कॉल टू माई फ्रेंड, करेक्ट है, एंड टोल्ड हिम अबाउट माई प्लानिंग टू गो टू मार्केट विद हिम, बट, अब बट के बाद में बदलूंगा कि बट ही सेड को सेड भी रख सकता हूं, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ही टोल्ड मी, मेरी मर्जी है, मैं ऐसे भी कह सकता हूं ही टोल्ड मी। किताब के हिसाब से है कि भैया अगर सेड है तो सेड को तो सेड ही रहने दो, ठीक है, रहने देते हैं। ही सेड, यहां पर हमें दैट लगाना पड़ता है, यही है ना? अरे ऑफ कोर्स हम दैट लगाएंगे, एक सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो हम दैट लगा करके एक क्लॉज बनाएंगे। तो ही सेड दैट। अब बहुत ध्यान से देखिए, आई एम टायर्ड, ये आई एम टायर्ड किसने बोला होगा? ध्यान से देखिए, ये तो आई मैं हूं, मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, मैंने उसको बताया कि मैं तेरे साथ मार्केट जाऊंगा, लेकिन उसने कहा, बट ही सेड, ये जो आई एम वाला डायलॉग है ये ही का है, यानी कि ही कौन है? मेरा दोस्त है, यानी कि मेरे दोस्त ने कहा कि मैं टायर्ड हूं। तो मैं कैसे बोलूंगा कि ही सेड दैट, मैं उसको दोबारा ही कह दूंगा। ये जो आई है ये मेरे लिए तो ही है ना, तो ही। अब आपको बस इतना ख्याल रखना है कि भैया नैरेशन के अंदर हम पास्ट की बात सुनाते हैं तो जितना भी प्रेजेंट है वो पास्ट बन जाएगा। इज आर एम है तो ऑफकोर्स वाज वर बन जाएगा, तो कॉमन सेंस है। तो जो प्रेजेंट है, जो यहां पर प्रेजेंट है वो पास्ट बन जाएगा, और जो पहले से पास्ट है वो थोड़ा और पास्ट बन जाएगा। समझ रहे आप? वो पास्ट परफेक्ट की तरफ भागेगा, यही है। तो ये आपका इज एम आर है तो ये वाज वर बन जाएगा। तो ही सेड, उसने कहा दैट ही वाज टायर्ड, हो गया जी आपका नरेशन। एलो जी, यही आपका इनडायरेक्ट है। इसी के लिए आप दुनिया भर के पढ़ते रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, स्टोरी टेलिंग है। अब मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। वेल yesterday I made a call to my friend and I told him about my planning to go to market with him, but he said that he was tired. He said that he was tired. हो गया। उसने कहा कि वो टायर्ड था, ये इसकी हिंदी बनती है। नॉर्मल जिंदगी में हम क्या बोलते हैं? उसने कहा यार मैं तो बहुत टायर्ड हूँ यार, मैं जा नहीं सकता भाई, ऐसे होता है। नरेशन के अंदर हो गया कि उसने कहा कि वो टायर्ड था, वो जा नहीं सकता था, यही होता है नरेशन का, जो इनडायरेक्ट है। हो गया आपका। अगली कहानी देखते हैं। एक यहां पर सेंटेंस है, शी इज हैप्पी, वो खुश है। तो ये शी इज हैप्पी भी तो किसी ने बोला होगा ना, कुछ तो स्टोरी इसके पीछे है। आते हैं ना स्टोरी पर, देखिए स्टोरी ये है शी इज हैप्पी का कि येस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम, कल मैं अपने दोस्त के घर गया। आई सॉ हिज डॉटर प्लेइंग इन द पार्क, मैंने देखा कि उसकी जो बिटिया है वो पार्क में खेल रही थी। शी सीम्ड टू बी क्वाइट हैप्पी, वो बहुत खुश प्रतीत हो रही थी, दिख रही थी। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा शी इज़ हैप्पी, वो खुश है यार। तो ये शी कौन है? उसकी बिटिया है। तो ये स्टोरी टेलिंग ही तो है। मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ कि मैंने उसको खुश देखा तो मैंने अपने दोस्त से कहा, आई सेड टू माई फ्रेंड योर डॉटर इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ रियली हैप्पी। तो ये जो डायलॉग था, ये डायलॉग किसने बोला? ये डायलॉग मैंने बोला। आई सेड, किसके बारे में बोला? तो मैंने डायलॉग बोला उसकी बिटिया के बारे में। अब मैं इसी को इनडायरेक्ट में बदलूंगा। मैं कैसे बोलूंगा कि आई, रूल के हिसाब से अगर आप रूल को फॉलो करते हैं तो आपका ये रूल कहता है कि सेड टू माई फ्रेंड है, आप इसको टोल्ड में बदल सकते हैं कि टोल्ड माई फ्रेंड। टोल्ड के बाद टू नहीं आता है, इसका आपको ख्याल रखना है। ओके, स्पोकन इंग्लिश में आप सेड टू को सेड टू भी कह सकते हैं, कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा। एग्जाम के पर्पज से आपको टोल्ड करना पड़ेगा। ओके, स्पोकन इंग्लिश में खूब कहते हैं कि आई सेड टू हिम दैट, खूब चलता है। तो आप टोल्ड कर दीजिए, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट, ये है शी इज हैप्पी, तो शी ही है, वो लड़की वैसे भी लड़की है तो हम ऐसे भी शी बोलेंगे, तो शी इज हो जाएगा वॉज, शी वॉज हैप्पी, खत्म कहानी। हो गया जी आपका इनडायरेक्ट, देख लीजिए। तो अब पूरी कहानी क्या है कि yesterday I went to my friend's home, मैं अपने दोस्त के घर गया। I saw his daughter playing in the park, उसकी बेटी को मैंने पार्क में खेलते हुए देखा। She seemed to be quite happy, वो काफी खुश दिख रही थी। I said to my friend she is happy, यानी कि I told my friend that she was happy, मैं अपने दोस्त से कहा कि यार वो तो बहुत खुश है। हिंदी क्या निकल रही? मैंने अपने दोस्त से कहा कि वो बहुत खुश थी। तो हिंदी में देखेंगे तो बड़ा ही अजीब सा लगेगा, अंग्रेजों के हिसाब से देखेंगे, मतलब ग्रामर के हिसाब से देखेंगे कि बदल दिया है नरेशन में तो करेक्ट लगा कि आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट शी वॉज हैप्पी। इसीलिए मैंने एक वीडियो में कहा था स्पोकन इंग्लिश में लोग ज़्यादातर डायरेक्ट स्पीच में बोलना पसंद करते हैं, कभी कभी इनडायरेक्ट अजीब लगता है। एनीवेज, तो ये डे 1 है तो मैं सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा हूँ। अगला है जैसे कि शी इज हैप्पी हो गया, ही वॉज ऑन द रूफ। अब ये ही वॉज ऑन द रूफ भी तो किसी ने कहा होगा ना, देखते हैं। चलिए,
कहानी कि yesterday my neighbor came to me, कल मेरा पड़ोसी मेरे पास आया and asked me about his son, और उसने अपने बेटे के बारे में मुझसे पूछा, who was playing with my son, उसका बेटा जो कि मेरे बेटे के साथ खेल रहा था, तो उसने मुझसे पूछा few minutes ago, कुछ देर पहले वो खेल रहा था. I said to my neighbor, मैंने अपने नेबर से कहा, he was on the roof. अब मैंने नेबर से कहा पास्ट के अंदर कि अच्छा आपका बेटा वो तो छत पे था. अब देखिए पास्ट के अंदर जब मैंने अपने नेबर से कहा तो वो पास्ट, अभी जो मैं कहानी सुना रहा हूं ये प्रेजेंट है, मैं कहानी सुना रहा हूं कल की, वो पास्ट है. लेकिन कल तो मैं उस जिंदगी को जी कर आया हूं ना, कल जब मैं वहां पर बिल्कुल लाइव था तो वो तो मेरा प्रेजेंट था ना बॉस, वो प्रेजेंट था. ये अब प्रेजेंट है और वो अब पुरानी बात हो गई, लेकिन उस वक्त तो वही प्रेजेंट था, मैं उस जिंदगी को जी रहा था. बिल्कुल प्रेजेंट में वो नेबर आया, प्रेजेंट में सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे मुंह से जो डायलॉग क्या निकला, प्रेजेंट में होते हुए मेरे मुंह से डायलॉग निकला कि ही वॉज ऑन द रूफ, यानी कि पास्ट निकला. समझ रहे? तो वो प्रेजेंट था तब भी उसके अंदर पास्ट था, तो अब मैं प्रेजेंट में हूं. कल जो प्रेजेंट था वो पास्ट है, और कल जो पास्ट था वो तो पास्ट का पास्ट हो जाएगा ना बॉस. आप देख रहे हैं यहां पर देखिए, ही वॉज ऑन द रूफ, ये तो कल भी वॉज था, तो आज जब मैं इस वॉज के बारे में जिक्र करूंगा तो भैया ये हैड बीन हो जाएगा, पास्ट का पास्ट हो जाएगा. इतना ख्याल रखना है आपको. बदलते हैं ना, देखिए कैसे होगा. yesterday my neighbor came to me and asked me about his son who was playing with my son few minutes ago. I said to my neighbor. आप चाहें तो किताब के अनुसार आप told में तब्दील कर सकते हैं कि I told my neighbor. स्पोकन इंग्लिश में आपको जैसे मर्जी बोलिए. I told my neighbor that. Okay? ही वॉज ऑन द रूफ. ये ही किसके बारे में बात हो रही है, ये ही उसका बेटा है ना, बेटे के बारे में बात हो रही है, तो मैं ही को ही रखूंगा कि ही. अब वॉज को मुझे करना होगा हैड बीन. क्यों? मैंने कहानी आपको सुना दी पास्ट का पास्ट, तो ही हैड बीन ऑन द रूफ. ये हो गया जी आपका, बदल गया. अभी हम सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पोजीशन, अवस्था, लोकेशन, यही है. हो गया. आई टोल्ड माई नेबर दैट ही हैड बीन ऑन द रूफ. मैंने अपने पड़ोसी से कहा कि वो तो भाई छत पर था, ही हैड बीन ऑन द रूफ. ऐसे होगा, यही सच्चाई है. वाज को आपको हैड बीन में बदलना पड़ता है. क्यों बदलना पड़ता है? क्योंकि जब हम कहानी सुना रहे होते, इस वक्त में सुना रहे हो, ये प्रेजेंट में है, जो कल प्रेजेंट था वो पास्ट हो गया, और कल प्रेजेंट में जो पास्ट था वो आज की नजरों से पास्ट का पास्ट हो गया. तो वाज जो कल वाज जो लोग कर रहे होंगे, आज अगर मैं सुनाऊंगा तो उस वाज को मैं हैड बीन करके सुनाऊंगा. यही तरीका है. एक और है, उसके बाद खत्म करते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा. जैसे कि माई मदर वॉज इन द किचन, मेरी माँ किचन में थी. तो ये तो डायलॉग किसी ने बोला होगा ना, मैंने बोला होगा, किसी ने बोला होगा. कब बोला होगा? कल ही बोला होगा, परसों बोला होगा, पास्ट में बोला होगा. देख लेते हैं. देखिए, लास्ट वीक अ लेडी फ्रॉम माई नेबरहुड केम टू मी. मेरे पड़ोस से एक औरत मेरे पास आई एंड आस्क्ड अबाउट माई मदर, और मेरी माँ के बारे में पूछा. कोई आंटी आई, पूछा मम्मी बेटा मम्मी. तो मैंने उनसे कहा, मैंने आंटी से कहा, आई सेड टू हर कि शी वॉज इन द किचन. अब ये शी मेरी मम्मी है, वो हर आंटी, दोनों फीमेल है ना, तो अजीब सा लग रहा होगा कि यहाँ हर लग रहा है, शी लग रहा है. तो मैंने आंटी से कहा कि वो तो किचन में थी, मतलब आंटी आई मेरे पास. मान लो ये पिछले हफ्ते हुआ, तो अभी मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये प्रेजेंट है, तो अभी की नजरों से पिछला हफ्ता पास्ट हो गया, लेकिन पिछले हफ्ते जब मैं था और वो आंटी आई, वो तो प्रेजेंट था ना, वो जिंदगी तो मैं जी रहा था, वो प्रेजेंट था. प्रेजेंट में मैं खड़ा था पिछले हफ्ते, आंटी आई पिछले हफ्ते, प्रेजेंट था. प्रेजेंट में उसने मुझसे मम्मी के बारे में पूछा, सब प्रेजेंट है, और मैंने उनको प्रेजेंट में कहा कि मम्मी तो किचन में थी. तो प्रेजेंट में मैंने कहा कि किचन में थी, यानी कि मैंने प्रेजेंट के अंदर पास्ट का इस्तेमाल किया. तो अब जब मैं कहानी सुनाऊंगा तो जो प्रेजेंट था वो पास्ट होगा, और जो पास्ट था वो महापास्ट हो जाएगा. समझ रहे? पास्ट का पास्ट हो जाएगा, यानी कि वो हैड बीन में तब्दील हो जाएगा. तो मैं कैसे इस कहानी को सुनाऊंगा? चलिए ऐसे सुनाऊंगा कि मैंने उनसे कहा. अब आप किताब के हिसाब से टोल्ड हर बोल सकते हैं, स्पोकन में आप सेट टू हर को सेट टू हर भी कह सकते हैं कि आई टोल्ड हर दैट. ओके, ये जो शी है वो कौन है? मेरी मम्मी है. तो आप या तो माई मदर बोली या शी बोल दीजिए कि शी वॉज क्या हो जाएगा, पास्ट है तो महापास्ट हो जाएगा. शी हैड बीन इन द किचन, शी हैड बीन इन द किचन. अब मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा कि लास्ट वीक अ लेडी फ्रॉम माई नेबरहुड केम टू मी एंड आस्क्ड मी अबाउट माई मदर. आई टोल्ड हर दैट शी हैड बीन इन द किचन फ्यू मिनट्स अगो. इस तरीके से हो गया जी. यही था जी थोड़ा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. अब आप इनको खुद ही चेंज कर लो. मैंने कहाँ तक कर दिया
किचन तक वाला मैंने कर दिया, बाकी आप खुद ही स्टोरी बना लो। एक्सक्यूज मी। माई गर्लफ्रेंड वॉज विद मी। अब ये कहानी है, माई गर्लफ्रेंड वॉज विद मी। अब इसके पीछे कोई कहानी बना लो कि कल कल मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे साथ थी, माई गर्लफ्रेंड वॉज विद मी। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट माई गर्लफ्रेंड हैड बीन विद मी। तो जो वाज है वो हैड बीन हो जाएगा। यू आर एन इडियट बॉय, तो कल मैंने किसी को बोला कि तू इडियट है, तो जहाँ आर है वो वाज वर में चेंज हो जाएगा, इज आर एम। तो आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट ही वॉज एन इडियट बॉय, जहाँ यू आर एन इडियट बॉय है ये हो जाएगा ही वॉज एन इडियट बॉय। ओके, जहाँ है कि यू वर एबसेंट इन द क्लास। कल मैंने अपने भाई से कहा कि तू तो क्लास में एबसेंट था। अब ये कहानी मैं अभी सुना रहा हूँ कि येस्टरडे आई सेड टू माई ब्रदर हे यू वर एबसेंट इन द क्लास। अब इसको जब मैं चेंज कर दूंगा तो मैं अभी ही कहानी सुना रहा हूँ कि येस्टरडे आई टोल्ड माई ब्रदर दैट ही हैड बीन एबसेंट इन द क्लास। हैड बीन क्यों? क्योंकि भैया ये कल जो प्रेजेंट था उस प्रेजेंट में भी मैंने पास्ट का जिक्र किया, वर लगाया। तो आज ये प्रेजेंट है, तो आज जब मैं जिक्र करूंगा तो जो पास्ट जो प्रेजेंट था वो पास्ट हो जाएगा, और जो पास्ट जो अभी मतलब अभी प्रेजेंट है, कल की कहानी है, कल प्रेजेंट था वो मेरी नज़रों से पास्ट हो गया, और कल जो पास्ट था वो यहाँ की नज़रों से महापास्ट हो गया। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वर हैड बीन में बदल जाएगा। ही इज़ अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा प्लेयर है। तो ये मैंने किसी से कहा होगा ना, मैं मान लो मैंने कहा अपने भाई से मैं कि यार वो तो अच्छा प्लेयर है, तो आई सेड टू माई ब्रदर ही इज़ अ गुड प्लेयर। इसको जब मैं चेंज करूंगा तो आई टोल्ड माई ब्रदर दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर, इज़ का वॉज हो जाएगा। आई एम अ गुड गर्ल, मैं बोलूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। तो मैं इस कहानी को आपको सुना रहा हूँ कि yesterday आई वेंट टू माई गर्लफ्रेंड्स हाउस एंड शी सेड आई एम अ गुड गर्ल। अब मैं कैसे इसको चेंज करूंगा कि yesterday आई वेंट टू माई गर्लफ्रेंड्स हाउस एंड शी सेड या शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अ गुड गर्ल। तो जो इज है वो वॉज हो जाएगा। बस यही है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा स्टेट ऑफ बीइंग। अगर आ गया है तो कमेंट कीजिए। समझ में आया ये तरीका तो मैं स्टोरी के माध्यम से आपको सिखाता रहूँगा। डे 1 से शुरू किया है। कल मैं लाऊंगा स्टेट ऑफ पोजेशन, तब मैं लाऊंगा एक्शन जिसके अंदर टेंसेज होंगे, और एक्शन में भी पहले अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, उसके बाद फिर इंटैरोगेटिव लाऊंगा। उस हिसाब से हम फिर चलेंगे। फिर आपका जो भी है इम्पेरेटिव होगा, ऑप्टेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा, उसके बाद एक फुल मिक्स होगा। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो रूल्स एकदम कि आप किन किन हालातों में इज को इज ही रहने दोगे, इसको वॉज नहीं कर सकते हो, किन किन हालातों में दिस को दिस ही रहने दोगे, दिस को दैट नहीं कर सकते हो। वो मेन मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे, एक स्पोकन के माध्यम से सीखेंगे। तो आज से मैंने शुरू कर दिया है। ये कह नहीं सकता कि मैं रोज लाऊंगा, हो सकता है वीक में लाऊं, हो सकता है हफ्ते में 2 बार लाऊं, आप मुझे बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ले लीजिए। Okay guys, thank you very much everyone. See you in next video. Thank you guys.